Hello children, today we will start our new SAM 2 and the chapter number 1 of this SAM. The name of this chapter is मेडिवल गुजरात। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर में मेडिवल गुजरात के बारे में देखेंगे। तो एज सेम की मैं रीड करूँगी एंड देन एक्सप्लेन पहले की ही तरह। तो पेंसिल लेकर रेडी रहिएगा, जो भी हार्ड वर्ड्स हैं अंडरलाइन दोज वर्ड्स। ओके। A man roamed about a village street playing a song on his round-hat violin. तो एक मैन है जो कि वो गांव में घूमकर विलेज स्ट्रीट में गांव के छोटे रास्तों पे घूमकर और उसके हाथ में जो एक राउंड हाथ है उसे कहा जाता है बॉड वायलिन, वो बजाता हुआ एक गाना गाता हुआ घूम रहा था। रोम मतलब घूमना, यहाँ वहाँ। अ ग्रुप ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन वॉज ऑल्सो रोमिंग विथ हिम, और गांव के ही कुछ बच्चे उसके पीछे पीछे भी घूम रहे थे उसके साथ साथ में। ही कंटिन्यू टू सिंग द सेम सॉन्ग रिपीटेडली, द वर्ड्स ऑफ विच वर छेलाजी रे पाटन थी पटोला मोंगा लवाजो। तो एक जो सॉन्ग था उसे वो बार बार रिपीट कर रहा था। तो वो सॉन्ग जो थे उसके वर्ड्स क्या थे? छेलाजी रे पाटन थी पटोला मोंगा लवाजो। Among the children who sang along with the singer was प्रतीक। जो बच्चे उस मैन के साथ साथ गा रहे थे उनमें से एक बच्चा प्रतीक था। When he returned home, he asked his grandfather about the patola of Patan. When Pratik returned his home, he asked about the patola to his grandfather. तो उसने अपने ग्रैंडफादर से पूछा कि ये पटोला ऑफ पाटन क्या है। Pratik's grandfather had a wealth of historical anecdotes. Anecdote means कहानी। तो प्रतीक के जो ग्रैंडफादर थे उनके पास ऐतिहासिक कहानियों का खजाना था। वेल्थ मतलब खजाना। While telling Pratik about Patola, he informed him about the historical city अनहिलवाड़ पाटन। जब प्रतीक के ग्रैंडफादर प्रतीक को पटोला के बारे में बता रहे थे तब उन्होंने प्रतीक को एक सिटी थी, हिस्टोरिकल सिटी, ऐतिहासिक जो एक शहर था अनहिलवाड़, उसके बारे में भी प्रतीक को बताया। In the medieval age 1746 CE to 1304 CE, approximately for about 560 years ago, 560 years ago मतलब पहले की बात है। तो ये मिडिवल एज का मतलब मध्यकालीन जो समय होता है। द चावड़ा, द सोलंकी एंड द वाघेला डायनेस्टी रूल ओवर गुजरात। तो गुजरात में कौन रूल कर रहा था? चावड़ा, सोलंकी एंड वाघेला डायनेस्टीज। ड्यूरिंग देयर reign, the capital of their kingdom was Anilpur Patan, which later came to be known as Anilwad Patan. तो जब ये सोलंकी, चावड़ा और वाघेला डायनेस्टीज़ थी तो उस टाइम पर जो कैपिटल था वो था अनिलपुर पाटन, जो बाद में किस नाम से जाना गया? अनिलवाड़ पाटन। करेंटली अनावाड़ा विलेज दैट इज सिचुएटेड टू द वेस्ट ऑफ पाटन वॉज ओरिजिनली नोन एज अनिलवाड़। तो वेस्ट ऑफ गुजरात पाटन में वहाँ पे अनावाड़ा एक गांव है जो पहले किस नाम से जाना जाता था? ओरिजिनली उसका नाम था अनिलवाड़। तो इस नाम से वो पहले जाना जाता था, अब अनावाड़ा है। अकॉर्डिंग द हिस्टोरिकल टेक्स्ट द चावड़ा डायनेस्टी रूल ओवर पंचसर। तो हिस्टोरिकल टेक्स्ट मीन्स हमने 6th में देखा था इंस्क्रिप्शन, एक हमने वर्ड पढ़ा था। इंस्क्रिप्शन क्या होता है? जो पहले के समय में जो खुदाई करके लिखा जाता था पत्थरों पर, दीवारों पर, उसे हिस्टोरिकल टेक्स्ट भी कहा जाता है। तो उसके बेसिस पर पता चलता है कि पंचसर में कौन रूल कर रहा था, कौन सी डायनेस्टी? चावड़ा डायनेस्टी। इट्स रूलर जयशिखरी अटेंड मार्टिडम इन अ वॉर। तो जो रूलर था चावड़ा डायनेस्टी का, जयशिखरी, वो शहीद हो गया एक युद्ध में। हिज सन वनराज चावड़ा रिकैप्चर हिज फादर्स किंगडम। तो जो चावड़ा, ये जयशिखरी का जो बेटा था, सन वनराज चावड़ा, उसने क्या किया? दोबारा से उसके फादर का जो पूरा किंगडम था उसे कैप्चर कर लिया। इन प्लेस ऑफ द रून्ड किंगडम ही एस्टैब्लिश अ न्यू किंगडम ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर सरस्वती। तो सरस्वती नदी के किनारे उसने नया एक किंगडम एस्टैब्लिश किया, क्योंकि
जो उसके फादर के टाइम पर जो किंगडम था वो पूरी तरीके से क्या हो चुका था, बर्बाद हो चुका था, तहस नहस हो गया था। तो उसने सरस्वती नदी के किनारे दोबारा से रीस्टैब्लिश किया, विच वॉज नोन एज अनिलवाड़ पाटन, जिसे अनिलवाड़ पाटन कहा गया। इट इज़ बिलीव दैट हिज फ्रेंड अनिल assisted him in acquiring the kingdom and hence the टेरिटरी वॉज नेम अनिलवाड़ पाटन आफ्टर हिम। तब ऐसा कहा जाता है कि वनराज चावड़ा का एक फ्रेंड था जिसका नाम था अनिल, उसी के नाम पर उसने उस किंगडम का नाम रख दिया क्योंकि उसने काफ़ी उसकी मदद की थी वनराज चावड़ा की। द चावड़ा डायनेस्टी रूल्ड ओवर गुजरात फॉर अप्रॉक्सीमेटली 196 ईयर्स। तो चावड़ा डायनेस्टी ने 196 ईयर्स रूल्ड किया गुजरात पर। देर आफ्टर द सोलंकी डायनेस्टी रूल ओवर गुजरात, और बाद में कौन सी डायनेस्टी आई, सोलंकी डायनेस्टी। तो ये पिक्चर में आप देख रहे होंगे इंस्क्रिप्शन कार्व्ड ऑन आइडल्स, यहाँ पे इंस्क्रिप्शंस ये खुदाई करके लिखा हुआ है, देखेंगे आप, ये एक शिला पत्थर दिख रहा है, शील के ऊपर लिखा हुआ। ड्यूरिंग द रूल ऑफ द सोलंकी डायनेस्टी गुजरात बिकेम वेरी प्रॉस्पेरस। जब सोलंकी डायनेस्टी रूल करने लगी गुजरात में तो बहुत ही फला फूला गुजरात जो है उसमें काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। द राजपूत एरा सो अनिलवाड़ पाटन इमर्ज एज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल किंगडम। तो राजपूत जो एरा था, जो टाइमिंग था, उसमें अनिलवाड़ पाटन उभर कर आया एक पावरफुल किंगडम के रूप में। द किंग ऑफ दिस डायनेस्टी मूलराज सोलंकी, भीमदेव सोलंकी, सिद्धराज जयसिंह, कुमारपाल वर अमोंग दी ग्रेट रूलर। तो इस डायनेस्टी के जो रूलर थे लाइक मूलराज सोलंकी, भीमदेव सोलंकी, सिद्धराज जयसिंह, कुमारपाल, ये मतलब एक ग्रेट रूलर के रूप में उभर कर आए। द फेमस स्कॉलर कलिकासर वग्ना श्री हेमचंद्राचार्य वॉज पैट्रोनाइज ड्यूरिंग द रूल ऑफ सिद्धराज जयसिंह। तो हेमचंद्राचार्य जो थे सिद्धराज जयसिंह के टाइम पर वहाँ के मतलब कवि माने जाते थे, लेखक जो थे। ड्यूरिंग हिज रेन अनिलवाड़ पाटन बिकेम द मेन सेंटर ऑफ एजुकेशन एंड वॉज नोन एज विद्याधाम। तो सोलंकी डायनेस्टी के टाइम पर जो अनिलवाड़ पाटन है वो एजुकेशन का सेंटर माना जाता था, इसलिए उसे विद्याधाम भी कहा जाता था। ऑन हिज प्रपोजल श्री हेमचंद्राचार्य रोट अ बुक ऑन ग्रामर सिद्धेम शब्दानुशासन। तो इनकी रिक्वेस्ट पर, सिद्धराज जयसिंह की रिक्वेस्ट पर हेमचंद्राचार्य को उन्होंने कहा कि ग्रामर की बुक लिखने के लिए, तो उन्होंने सिद्धम शब्दानुशासन बुक लिखी ग्रामर की। आफ्टर इट्स कंप्लीशन द बुक वॉज प्लेस्ड ऑन द सीट टाइड ऑन टू एन एलिफेंट एंड द प्रोसेशन वॉज कैरिड थ्रू आउट द सिटी। तो जब ये ग्रामर की बुक कंप्लीट हुई तो इस बुक के कंप्लीशन पे क्या किया गया कि एलिफेंट का जो सीट होता है ऊपर में, उसकी पीठ पर इस बुक को टाई किया गया, बांधा गया और पूरे गांव में घुमाया गया। तो मतलब एक तरह का जैसे जुलूस होता है ना, ऐसे निकाला गया। बोथ द किंग सिद्धराज जयसिंह एंड द कंपोजर श्री हेमचंद्राचार्य accompanied the procession on foot। पर जब भी ये जुलूस निकाला गया तब इस बुक को लिखने वाले जो थे कौन थे, श्री हेमचंद्राचार्य। तो ये अंडरलाइन कर लीजिएगा और ये ग्रामर की बुक को भी अंडरलाइन करिएगा, कभी भी पूछा जा सकता है। बुक का नाम है सिद्धेम शब्दानुशासन। तो बुक को लिखने वाले कौन थे, हेमचंद्राचार्य, और जो किंग थे सिद्धराज जयसिंह। तो ये साथ साथ में पैदल जुलूस के साथ घूम रहे थे। इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट अ लिटरेरी टेक्स्ट वॉज गिवन सच एनॉर्मस रेस्पेक्ट। तो ये फर्स्ट टाइम था जब किसी ऐसी किताब को इतना बड़ा रेस्पेक्ट दिया गया। द प्रॉस्पेरिटी ऑफ गुजरात रीच इट्स एपेक्स ड्यूरिंग द राइन ऑफ कुमारपाल। तो जो प्रॉस्पेरिटी थी, जो समृद्धि थी गुजरात की, वो चरम सीमा पे थी। किनके शासन में, कुमारपाल के। एट दिस टाइम द amalgamation on non-violence, ahimsa, prosperity, Lakshmi and education, Saraswati was noticed in अनिलवाड़ पाटन। तो इनके जो देवता माने गए, अहिंसा, प्रॉस्पेरिटी के लिए लक्ष्मी जी को और एजुकेशन के लिए सरस्वती जी को नोटिस किया गया अनिलवाड़ पाटन में। द किंग ऑफ द सोलंकी डायनेस्टी वर ग्रेट रूलर। तो सोलंकी डायनेस्टी के जो रूलर थे उनको एक ग्रेट, महान
राजा शासक माना गया। However, 6 of these rulers renounced their thrones to become hermit. More information of this can be obtained from the library. और इससे भी ज़्यादा इनके बारे में हमें लाइब्रेरी से जाना जाएगा। और जो ये राजा थे उन्होंने क्या किया, बाद में ये जो राजगद्दी थी उसे त्याग दिया और बाद में क्या बन गए, साधु बन गए। तो इस तरीके से ग्रामर की बुक को रेस्पेक्ट दिया गया और सोलंकी एरा रहा। नाउ अनिलवर पाटन हैड नॉट ओनली डायनेमिक किंग्स एंड academicians but the queens were also equally dynamic। तो अनिलवर पाटन में जो राजा थे वही शक्तिशाली या बुद्धिमान या बहुत ताकतवर नहीं थे, और जो ये स्कॉलर्स थे, ठीक है, जो पढ़े लिखे व्यक्ति थे, सिर्फ उनको ही रेस्पेक्ट नहीं दिया जाता था, बल्कि जो रानियां थीं वो भी इक्वली डायनेमिक थीं। ठीक है, इक्वली मतलब वो रेस्पेक्ट दिया जाता था, प्रजा के लिए वो सोचती थी, बुद्धिमान थी। इनफैक्ट क्वीन उदयमती बिल्ट ए स्टेपवेल फॉर द वेलफेयर ऑफ हर सब्जेक्ट। तो जो रानी उदयमती थी उन्होंने एक स्टेपवेल बनाया था ताकि प्रजा की भलाई के लिए, प्रजा के कन्वीनियंट के लिए, कि वो लोग अच्छे से यूज़ कर सकें। दिस स्टेपवेल इज़ नोन एज रानी की वाव। अब इस स्टेपवेल को क्या कहा गया, रानी की वाव। This stepwell, consisting of 7 levels, is an unparalleled example of art and architecture। तो अभी इस स्टेपवेल में कितने लेवल्स थे, 7 लेवल्स थे। और ये जो स्टेपवेल है एक एग्जाम्पल, बहुत ही मतलब एक उम्दा मतलब एक एग्जाम्पल था आर्ट और आर्किटेक्चर का सोलंकी एरा का। द ब्यूटिफुली कार्व्ड स्टोन आइडल्स टेल अस द ग्लोरी एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द सोलंकी एरा। तो जो मूर्तियाँ थी, आइडल्स थे, जो कार्व्ड किया गया था, जो नक्काशियाँ बनाई गई थी, जो इंस्क्रिप्शंस थे, मतलब वो हमें बताते हैं सोलंकी एरा के प्रॉस्पेरिटी के बारे में। क्वीन मिलन देवी, किंग सिद्धराज जयसिंह's mother, was much concerned about the welfare of subject and waived the pilgrimage tax। तो जो मीनल देवी जो राजा जयसिंह की मदर थी, वो भी अपनी प्रजा के भलाई के बारे में बहुत सोचती थी। तो जिस वजह से उन्होंने क्या किया था, जो टैक्स लगाते थे वो टैक्स को हटा दिया था। द मालव लेक एट ढोलका एंड मुनसा लेक एट विरमगाम वर कंस्ट्रक्टेड ऑन हर इंस्ट्रक्शन। तो अब ये जो मालव लेक है ढोलका में और मुनसार लेक है जो विरमगाम में, वो रानी मिनल देवी के इंस्ट्रक्शन पे ही बनवाया गया था। द शस्त्रालिंग लेक ऑफ पाटन वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग सिद्धराज जयसिंह। और सिद्धराज जयसिंह के शासनकाल में शस्त्रालिंग लेक पाटन में बनवाया गया। तो चिल्ड्रन, आज की वीडियो में हम यहीं तक देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे का चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि आप लोग अच्छे से चैप्टर को समझ रहे होंगे और वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिएगा ताकि कोई डाउट आपको ना रहे। थैंक यू।